कि गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भी जोश पैदा हुआ कि मैं अल्लाह को देखूंगा। तो 38वें दिन से उनको ऐसा लगा कि जैसे एक हल्का सा पर्दा है और पर्दे के पीछे कुछ है, ये एहसास होने लगा। 38 दिन 39वें दिन में अब ये हटेगा तो मैं देख लूंगा, अब ये हटेगा तो देखूंगा। 39वें दिन में नजर नहीं आया। 40वें दिन पूरी कोशिश कर डाली कि ये पर्दा फट जाए और मैं देख लूं। इतनी कैफियत बढ़ गई। इस्लामिया तो मेरा गौस वो है, वो गौस है। बात समझ रहे हैं ना? वो गौस है, उनकी करामतें देखो तो देखते रह जाओ। लेकिन गौसे पाक किसे करामत समझ रहे हैं वो सुनो कि गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भी जोश पैदा हुआ कि मैं अल्लाह को देखूंगा। क्या जोश पैदा हुआ? अल्लाह को देखूंगा। मारिफत तो खूब हासिल कर ली है। जब सोते हैं तो तजल्लियात रब्बानी का मुशाहिदा करते हैं। ठीक है, आलम रोया में अल्लाह ने जलवे हक दिखाया, यानी आपको हक़ुल यकीन हासिल हो चुका है, लेकिन ऐनुल यकीन हासिल नहीं हुआ है। तो उस ऐनुल यकीन के लिए आप पे जज्बा पैदा हुआ। हजरत हम्माद की खानकाह में आ गए और हजरत हम्माद से आपने अर्ज किया कि ऐ शेख, मेरी तमन्ना है कि मैं अल्लाह को अपने माथे की निगाहों से देखूं। कहा अब्दुल कादिर, बहुत मुहाल है, खुदा को माथे की निगाह से देखना बहुत मुहाल है जी। मूसा अगर तजल्ली देखते हैं तो गश खा जाते हैं। फखर्र मूसा साइक़ा, कि हजरत मूसा गश खा के गिर जाते हैं। ए अब्दुल कादिर, देख नहीं पाओगे। हजरत गौसे पाक ने फरमाया कि मैं तो अहद करके आया हूं कि मुझे देखना है। कहा कैसे देखोगे? तुम मर्जाए खलाइक हो। कोई आदमी 10-20 के बीच रोज रहता हो, उसको एक दिन खाली किसी कमरे में बंद कर दो। लॉकडाउन में हाफिज नज़ाइरुल इस्लाम का क्या हाल हुआ होगा ये बताएंगे, है ना? बटे हुए हाफिज नज़ाइरुल इस्लाम साहब, ठीक है। अब जो आदमी मर्जे खलाए 2, 5, 10 हर वक्त साथ रहता हो और उसके बाद अचानक सारी आवाम इधर उधर हो जाए, कोई ना आए, तो वो लोग घबराहट होगी, टेंशन होगा। ऐसा आदमी उसको बीमार करना है अगर, तो पीर साहब को बीमार करना है, वकील साहब को बीमार करना है, मास्टर साहब को बीमार करना है, तो उसको कमरे में बंद कर दो और कोई उसके पास ना आए। तो जब नहीं आएगा तो बिस्तर पे चला जाएगा। बात समझ रहे हैं ना? नाज़िम साहब को जिनको लाउडिस मिलता है, पाइपरीकर मिलता है, छोड़ते नहीं है। अब अगर इनको कमरे में बंद कर दिया जाए तो हाल क्या होगा इनका, बोलिए, है ना? क्योंकि ये मजमे में रहते हैं, है ना? खतीब साहब, आलिम साहब, पीर साहब, ये लोग मजमे में रहते हैं, वकील साहब रहते हैं ना मजमे में। एक दिन भी तख्ते पे ना जाए तो हालत खराब हो जाएगी। जो कोर्ट में जाते हैं लोग, तो वकील अरे जो पैरवी करने वाला होता है वो भी बिला वजह तख्ते में पहुंचता है वहां टाइम पास करने के लिए, है ना? चाय की दुकान पे जाने का आदि जो है, उसको अगर एक दिन बंद कर दो तो बीमार पड़ जाएगा वो। ठीक। तो हजरत शेख हम्माद ने क्या फरमाया, तो मर्जे खलाइक हो, तुम्हारे तो गिरदा गिर्द लोग जमा रहते हैं और खुदा को पाने के लिए सबको तजना होता है, सबको छोड़ना पड़ता है, तन्हाई अख्तियार करनी पड़ती है, खिदमत में रहना पड़ता है। ये तुमसे नहीं होने वाला है। हजरत गौसे पाक ने फरमाया कि मैं करूंगा। कहा लेकिन तुम कैसे करोगे? तुम्हारा तो हाल ये है कि एक दिन में 70 दस्तरखान पे एक ही वक्त में खाते हो। बात समझ रहे? कहा एक दिन में एक वक्त में 70 जगह पे खाते हो। ये तुमसे नहीं होने वाला है, क्योंकि खुदा को पाने के लिए ये चंद चीजें करनी होती है। क्या? कम खुर्दन, क्या? कम खुर्दन, कम गुफ्तन और कम खुफ्तन, ये 3 चीजें करनी होती है। अल्लाह को पाने के लिए ज्यादा बकबक करने वाला खुदा को नहीं पाएगा। बहुत ज्यादा बोलने वाला बिला वजह उल्टा सीधा, चाहे जितनी तस्बीह करने वाला हो, खुदा को नहीं पाएगा। कम गुफ्तन,
जो बोलो बिल्कुल ठोस शरीयत के मुताबिक, इधर उधर के नहीं। कम गुफ्तन, कम खुफ्तन, क्या मतलब है ना, अब कम खुर्दन, लंगर मिल जाए तो है ना, एक दिन में 3 दिन का खा जाएंगे। कम खुफ्तन, कम गुफ्तन, कम खुर्दन। अब्दुल कादिर जिलानी, तुम्हारा मिजाज ये कि एक वक्त में 70 जगह जाके खाते हो। बोलने का आलम ये कैसा बोलते हो कि वलियों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कदमी हाज़िर है कुल्ले वली अल्लाह, ये तुमसे नहीं होने वाला। गौसे पाक ने फरमाया कि मैं खुदा के जलवे को देखने की तमन्ना रखता हूँ, कुछ भी हो जाए मैं करने के लिए तैयार। क्या करना होगा? कहा देखो वो छोटी सी कोठरी है जिसमें खड़े हो तो सीना ना तने, जिसमें लेटे हो तो पैर ना फैले, ऐसी तंग कोठरी में कि जहाँ सूरज की रोशनी नहीं, चांद की चांदनी नहीं, 40 दिन रहना पड़ेगा। का मंजूर है? कहा लेकिन सुनो, ये बगदाद का दस्तरखान नहीं है, ये खानकाह की तंग कोठरी, इसमें चिल्ला करना पड़ेगा। और ग़िज़ा खानकाह की तरफ से जानते हो क्या मिलेगी? जौ का पानी मिलेगा 50 ग्राम। कितना? 50 ग्राम जौ का पानी मिलेगा। और इसी में तुम्हें सहरी भी करनी है, इसी से इफ्तार भी करना है। तो अगर आधा आधा बांटा जाए तो कितना हुआ? बोलिए। अच्छा, 25 मिलीग्राम अगर किसी को पानी दिया जाए तो हलकतर होगी, और 40 दिन रहना है इसी हाल में। का मंजूर है? फिर जाओ चिल्ला खाना है, उसमें जाओ। वो वाला चिल्ला थोड़ी कि लोटा लिया, थाली लिया, घूम रहे हैं, ये मस्जिद है वो मस्जिद, यहाँ गोश्त वहाँ मुर्गा, इसको नहीं कहते। दायरे में आना होगा, सर्कल में आना होगा, इसी में रहना होगा, 40 दिन में रहना होगा। गौसे पाक चले गए, फरमाया देखो ये करना, ये करना, ये करना, ये करना, ये वजीफा करना, ये जिक्र करना, ये ज़िकार करना, 3 नमाज पढ़ना, 3 नफल पढ़ना, तसव्वुर करना, इस तरह से रहना, सब बता दिया। आप गए, करने लगे, महीना गुजर गया, कुछ नजर नहीं आया। अब आखिरी 10 दिन में आपको फिक्र होने लगी, टेंशन होने लगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या होगा। 38वें दिन जो है, जब 38वां दिन, 38 बोलते हैं ना, आपके वहाँ क्या बोलते हैं? 38 ही बोलते हैं ना। उसके बाद क्या होता है? 39 को 39 बोलते हैं। अच्छा, उसके बाद 40 होता है। तो 38वें दिन से उनको ऐसा लगा कि जैसे एक हल्का सा पर्दा है और पर्दे के पीछे कुछ है, ये एहसास होने लगा। 38 दिन, 39वें दिन में अब ये हटेगा तो मैं देख लूंगा, अब ये हटेगा तो देखूंगा। 39वें दिन में नजर नहीं आया। 40वें दिन पूरी कोशिश कर डाली कि ये पर्दा फट जाए और मैं देख लूं, इतनी कैफियत बढ़ गई। ठीक है ना? लेकिन वो हल्का सा जो पर्दा था वो हटा ना पाए शेख अब्दुल कादिर जिलानी। 40 दिन पूरे हो गए, लौट के आए, हज़रत अम्मा से कहा हज़रत जो फार्मूला आपने दिया था सब पे अमल किया, लेकिन 38वें दिन से मेरे साथ ये हुआ, ऐसा लगता था कि पीछे कुछ है, पर्दा था बहुत ही बारीक सा, चाहता था कि हट जाए लेकिन हटा नहीं। 39वें दिन भी ऐसे ही हुआ, 40वें दिन भी ऐसे हुआ, चिल्ला खत्म हो गया। अब क्या करें? तो हजरत ने नहीं फरमाया अच्छा ठीक है, वो और वजीफा बढ़ा देते हैं, और नमाज बढ़ा देते हैं, और जिक्र अज़कार बढ़ा देते हैं। नहीं, क्या फरमाया? अब्दुल कादिर एक चिल्ला और कर लो। क्या फरमाया? एक 40 दिन और जाके रहो कोठरी में, खिलवत नशीन हो जाओ। गौसे पाक ने मंजूर कर लिया, फिर चले गए। फिर 40 दिन उसी हाल में, 50 ग्राम आशे जाओ, कम सोना, कम बोलना, कम खाना। अब एक 40 दिन और जो गुजरा तो 38वें दिन से वही कैफियत, पर्दा लगे कुछ है, झलझल कुछ झिलमिल, लेकिन वो पर्दा हटा नहीं। 40 दिन पूरा हो गया, फिर वापस आए। अब जो फिर वापस आए, शेख से कहा कि शेख
अभी भी कामयाब नहीं हुआ। हजरत ने फरमाया कि अच्छा जाओ एक चिल्ला और कर लो। मुरीद होता तो घबरा के भाग जाता है ना, का एक चिल्ला और कर लो। गौसे पाक फिर गए उसी चिल्ले को करने के लिए। दिन महीने में बदला, हत्ता कि आखिरी अशरा आ गया। वहां से दिल धक धक कर रहा है, बलियों उछल रहा है, बेचैन हो रहे हैं, बेकरार हो रहे हैं। और 30वें दिन फिर वही सूरत, वही पर्दा, फिर नजर कुछ नहीं आ रहा है, महसूस होता है कि कुछ है पीछे। 38वें दिन वही बेकरारी रही, 39वें दिन भी वही बेकरारी रही। लेकिन 40वें दिन अब पर्दा देखने की तरफ देखने की तमन्ना नहीं रखते। अब खुदा को देखने की आरज़ू बंद कर दी, खुदी को देखने में लग गए। अब खुदी को देखने लगे तो उनकी जिंदगी में देखिए तकब्बुर एक ऐसी चीज है, तकब्बुर बंदा तकब्बुर करे, गुरूर करे, घमंड करे अपनी हुस्न पे, अपनी दौलत पे, अपने कारोबार पे, अपने इल्म पे, किसी चीज पे भी अगर वो तकब्बुर करता है तो अल्लाह उसे पसंद नहीं फरमाता। अल्लाह ताला की ये सिफत है, अल्लाह मुतकब्बिर है, ठीक है ना। अल्लाह ने ये सिफत किसी को नहीं दी। लेकिन सुनो, अल्लाह ताला ने सिफत मुतकब्बिरियत से गौसे पाक को मुत्तसिफ किया था। और गौसे पाक ने क्या फरमाया था, कदमी हाज़ी अला रक़बति कुल्लि वलील्लाह। ये क्या था? ये अल्लाह की तरफ से दिया हुआ एक इनाम था। लेकिन बोली क्या है, सारे वलियों के कांधे पे मेरी कांधे पे मेरा कदम है, ठीक है ना। जब ये एहसास आपने किया, खुदी की तरफ मुतवज्जे हो गए, तो जब खुदी की तरफ मुतवज्जे हुए तो मौला अली का फरमान है, खुदा को देखने के लिए पहाड़ों, पेड़ों, जंगलों में ढूंढने से खुदा नहीं मिलेगा। खुदा तो तुम्हारी रगे जान से ज्यादा करीब है। तो खुदा को देखने के लिए खुदी को देखो। जो खुदी को देख लेता है वो खुदा को देख लेता है। मन अरफ़ नफ्सहु फ़क़द अरफ़ रब्बहु। जिसने अपने नफ्स को पहचान लिया उसने अपने बात समझ गए ना। अब जैसे ही खुदी की तरफ नजर की है, पर्दा खुदी था वो पर्दा जो था क्या था, पर्दा खुदी था। ये पर्दा खुदी हट गया, जलवा हक नजर आ गया। अब जो जलवा हक नजर आया तो हजरत गौसे आज़म ने फरमाया कि ए रब्बे कायनात, कितने दिन गुजरे थे, जोड़ के बताओ भाई। 120 दिन गुजर गए थे। क्या खाया था बोलिए? जौ का पानी, जौ नहीं, क्या जौ का पानी, वो भी 50 ग्राम दिन भर में, ठीक है ना। तो अब बंदा जब भूखा होगा तो ख्वाहिश होगी ना खाने की जी। तो गौसे पाक अल्लाह से अर्ज़ करे, अल्लाह खाने नेमत दे, जन्नत का खाना खाऊंगा, लेकिन जन्नत का खाना खाने से पहले खिद्र से मिल के खाऊंगा, खिद्र से मिलकर खाऊंगा। क्यों मिलना चाहते हैं? क्योंकि ये जो राज है, ये राज तो गौसे पाक ने किसी को बताया नहीं। तो आपने ये चाहा कि जो ये राज है, हकीकत रब्बानिया का जो मुशाहिदा मैंने कर लिया है, इसकी इत्तला मैं हजरत खिद्र को दूं। तो कहा अल्लाह खाने नेमत जन्नती खाना खाऊंगा, लेकिन खिद्र के साथ खाऊंगा, उनसे मिलकर के। तो देखो इंसान, गौसे पाक के पास कोई ऐब तो था नहीं, कोई कमी तो नहीं। अल्लाह ताला ने गुनाहों से महफूज कर रखा था, है ना। तो अब क्या खुदी में देखा, यही बताना चाहता हूं मेरे अजीज। अल्लाह ने जलवे हक दिखा दिया। फितरत इंसानी में इंसान किसी चीज को अगर देख लेता है तो उसका वो बयान कहीं ना कहीं जरूर करता है। कहीं बीवी से करेगा तो अम्मा से करेगा, तो अब्बा से करेगा, तो दोस्त से करेगा, मोहल्ले वालों से करेगा। अच्छाई देखे चाहे बुराई देखे, और बुराई देखने वाले को ज्यादा ही बेचैन होते हैं, है ना। तो अच्छाई देखे या बुराई देखे वो बयान करने में लगा रहता है। उस वक्त तक उसके पेट को सुकून नहीं मिलता जब तक कि वो अपनी बात किसी से कह नहीं देता, है ना। लेकिन अगर ऐसे आदमी को उसकी बात कहने से रोका जाए तो बोलो टेंशन होगा कि नहीं होगा? उसको टेंशन होगा ना। कोई बोलना चाहता है
कुछ बोलना चाहता है, ठहरो ठहरो अभी जरा बिजी हूँ, बाद में बात करेंगे। अब बेचारा पेट पकड़ करके घूमता रहेगा इधर से उधर, जल्दी से मिले तो बताऊं राज, जल्दी से होता है, ये इंसानी फितरत है। अब सुनो गौस पाक से रब ने क्या फरमाया कि अब्दुल कादिर अगर चाहते हो कि खाने नेमत मिले, खिद्र से मुलाकात हो तो तुम्हें दुनिया छोड़नी पड़ेगी, जंगल में आना पड़ेगा। का मंजूर है? चिल्ले खाने से निकले और चलते चलते जंगल में चले गए और अर्ज किया कि अल्लाह मैं दुनिया का खाना नहीं खाऊंगा, जन्नत का खाना खाऊंगा, खिद्र से मिलकर खाऊंगा। अब सोचिए कहां तो 50 ग्राम पे चल रहे थे, अब जो जंगल में आ गए तो वो भी चला गया। 1 साल का अरसा 365 दिन गुजर गए, आप जंगल में खड़े ही तमन्ना लिए। अल्लाह ताला ने हजरत खिद्र को भेजा कि खिद्र जाओ और जाकर मेरे बंदे का एक इम्तिहान ले लो। हजरत खिद्र 1 साल बाद नमूदार हुए, मुलाकात हुई, मुसाफा हुआ। गौसे पाक की बेचैनी और बेकरारी का हालत देखो, 1 साल तक वो राज सीने में छुपाए बैठे थे। अब जो आ गए हजरत खिद्र सुनाने के लिए तैयार है, लेकिन हजरत खिद्र ने फरमाया चुप रहो, अभी कुछ बोलना नहीं, मैं मगरिब में जा रहा हूँ, अल्लाह के हुक्म से लौट कर आऊंगा तो कलाम होगा। बोलो कितनी बेचैनी हुई होगी, कितनी बेकरारी होगी, है ना। 1 साल फिर गुजर गया, अल्लाह ने फिर खिद्र को भेजा, जाओ दूसरा इम्तिहान भी ले लो। हजरत खिद्र आए, सलाम अलैकुम, मुसाफा। जैसे ही कुछ बोलना चाहा तो खिद्र फरमाते अभी खामोश रहो, अल्लाह के हुक्म से मशरिक में जा रहा हूँ, लौट कर आऊंगा तो कलाम। जरा सोचो कैसी बेचैनी रही होगी। हत्ता के 3 साल का अरसा गुजर गया, आप इसी हाल में हैं, न कुछ खाया न कुछ पिया, बस इंतजार में है, बस इंतजार में है। यहाँ तक 3 साल का जब अरसा गुजर गया तो अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत खिद्र को इस मुद्दे जाफिजा के साथ भेजा कि ए खिद्र जाओ और जाकर मेरे बंदे को कह दो कि उसके इस इशार ने, उसकी इस कुर्बानी ने अब उसे ये मुकाम दे दिया है कि अब वो खुदा को चाहने वाला नहीं है, बल्कि जाके बता देना कि अल्लाह ने उसे चाह लिया है। अब वो महबूब सुभानी हो गया। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया क़द अफ़लहा मन ज़क्काहा, जो अपने नफ्स का तज़किया करता है वही फलाह पा जाता है। आज आप उर्स में आए हैं, उर्स में आने का सिर्फ ये मकसद नहीं है कि आप आइए और लंगर खाइए चले जाइए। उर्स में आने का ये मकसद नहीं है कि आप मिन्नत के डोरे बांध कर चले जाइए। ऐसे नाज़ेबा काम तो कतई कीजिए ही नहीं। हम देखते हैं कि आमतौर से आपके राजस्थान के मुसलमानों को हम देखते हैं, नौजवानों को खासतौर से, कुछ नौजवान तो बड़ी अंगूठियां पहनते हैं और कुछ नौजवान हैं जो गले हाथ में कड़ा पहनते हैं और कुछ नौजवान हैं कि जो अपने हाथ में किसी बुजुर्ग के मजार का धागा बांधते हैं। ये कोई सोने की चैन पहनते हैं, कोई कान में देखा है एक आदमी को अपने कान को छिदवा करके उसमें जैसे औरतें पहनती है ऐसे वो भी पहने हुए था। तो ये सब अमल जो आप कर रहे हैं मेरे अजीज, इससे बुजुर्ग खुश नहीं होंगे। बुजुर्गों की खुशी इसी में है कि आप बुरे हो अच्छे बन जाओ। बुराई को आप अफसोस है कि आप बुराई को बुजुर्गों के आस्थाने में भी छोड़ के चले जाते हो। ख्वाजा जैसी अजीम शख्सियत की बारगाह में पहुंचते हो और वहां भी कुछ बुराई करके चले जाते हो। क्या नियत करते हो? मिन्नत करने जाते हो, चलेंगे ख्वाजा साहब का बेटा नहीं होता है, धागा बांध के चले जाते हो। जब तक बेटा पैदा नहीं होगा ये धागा खोलूंगा नहीं। अच्छा बोलो किसको बांधा? अरे बोलो अपने को बांधा कि ख्वाजा को बांधा? तो ख्वाजा को बांध पाओगे? बोलिए कितनी बड़ी हिमाकत है। जाके देखो तो खाली डोरा ही डोरा लगा हुआ है। ये सब क्या है? इन सब से निकलो, हकीकत की दुनिया में आओ। ख्वाजगा तुम्हारे डोरे के मोहताज नहीं है और तुम उन्हें पाबंद भी नहीं कर सकते हो। पाबंद तुम्हें होना होगा। बुजुर्गों की बारगाह में आओ, अल्लाह की रहमतें यहाँ बरसती हैं। इनके वसीले से अगर आप दुआ करोगे अल्लाह आपकी दुआ को जरूर कबूल करेगा। लेकिन ऐसी कोई नाज़िबा हरकत मत कीजिए। बहुत से उल्टे सीधे काम उर्स में होते हैं। नहीं, उर्स इसलिए नहीं मनाया जाता है। उर्स इसलिए मनाया जाता है ताकि हम अपने बुजुर्ग की याद मनाएं,
उसकी जिंदगी पर नजर डालें, गौर करें। तो अजीजों, आप सबसे कहना है कि अपनी तहजीब बदलिए। आज इन्हीं सब बुराइयों के सबब हम मुस्लिम समाज में इज्जत नहीं पा रहे हैं, जिल्लत और रुसवाई के दौर से हम गुजर रहे हैं। अगर अब ना होश आया तो कब होश आएगा। तो आप सबसे कहना है कि इन बुजुर्गों के तरीके जिंदगी को अख्तियार कीजिए और शरीयत मोहम्मदी के पासदार बनिए। ऐसे कोई गलत काम मत कीजिए। आप चादर बुजुर्ग की बारगाह में पेश करते हो, लगाना है गिरह तो उसमें लगा लो, अपने नियत की गिरह लगाओ। ये चादर पेश कर रहा हूँ, अब मैं अहद करता हूँ कि नमाज पढ़ूंगा, अब मैं अहद करता हूँ कि रोजा रखूंगा, अब मैं अहद करता हूँ कि ज़कात दूंगा। चारों कोने में गिरह लगा डालो, खूब चादर में गिरह बांधो और नियत करो कि नमाज पढ़ूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, चोरी नहीं करूंगा, चोरी नहीं करूंगा, शरीयत के मुताबिक जीऊंगा। तो अपने को पाबंद करो तो वलीउल्लाह भी खुश हो जाएंगे और अल्लाह भी खुश हो जाएगा। वली को पाबंद करने के लिए मत आओ मुसलमानों, अपने को पाबंद बनाने के लिए इन बारगाहों में हाजिरी दो। उम्मीद यह है कि आप तमामी हजरात, ये कलंदर खेड़ा है। कलंदर का माना होता है आजाद, है ना? और आजाद किसको किया जाता है? बोलिए। आजाद कोई आदमी कैद हो, किसे आजाद किया जाएगा? जब उसके जुर्म से उसे बरी कर दिया जाए, है ना? तो वो आजाद है ना? तो इसका नाम क्या है? कलंदर खेड़ा है। मुसलमानों, तो ये समझ लो कि आपके गांव की निस्बत ऐसी है कि आपको अल्लाह ताला ने आज़ादी दी है, लेकिन आज़ादी ऐसी नहीं दी कि आप जुआ खेलिए और शराब पीजिए और बुराइयां कीजिए। ये आप कर रहे थे, अब उससे आप बाज आकर लौट आए हैं, इसलिए आपको आज़ादी दी गई है। वरना दुनिया में तो पाबंदियां हैं, लेकिन अल्लाह ने तुम्हारे गांव और तुम्हारे बस्ती का नाम भी कलंदर खेड़ा रखा। कलंदर खेड़ा तुम्हारे बाप दादाओं ने रखा। तो अजीजों, अगर चाहते हो कि दुनिया में भी आजादी मिले और आखिरत में भी आजादी मिले, तो जरूरी है कि इन्हीं बुजुर्गों के नक्शे कदम पे जीना सीख लो। इंशाअल्लाह दुनिया में भी आजाद रहोगे और आखिरत में भी आजाद रहोगे। दुआ करता हूँ अल्लाह ताला हमें आप सबको अमल खैर की तौफीक रफीक अता फरमाए। आओ जब आए हो एक अल्लाह के नेक मुकर्रम वली की आस्थाने पे कि जिनकी निस्बत हज़रत मखदूम पाक से है, जिनकी निस्बत हुज़ूर क़ुत्ब रब्बानी हम शबीह गौसे समदानी सैयदना शाह अली हुसैन अशरफी जिलानी से है, जो हम शबीह गौसे आज़म थे, जिनकी शक्ल गौसे आज़म से मिलती थी। उनके ये जो बुजुर्ग यहाँ लेटे हुए हैं, तो इनके वो दादा पीर होते हैं। हजरत हाफिज सैयद सरदार अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह, जो हुजूर आला हज़रत तशरीफी मियाँ के खलीफा, उनके ठीक है, उनके खलीफा आप है ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसी कड़ी से ये वाबस्ता है कि जो सिलसिलतुल ज़हब कहलाई जाती है। आज आप उनके वहाँ आए हुए हो, तो कितना अच्छा। आजादी चाहते हो कि नहीं चाहते हो? बोलो भाई, आप लोग आजादी चाहते हैं ना? एक आजादी तो मिल चुकी है हिंदुस्तान में, देखिए हालत क्या हो रही है ना? ऐसी आजादी चाहते हैं? बोलिए आजादी चाहते हैं ना आप लोग? तो इंशाअल्लाह आपको आजादी मिलेगी। बस आओ देखो गौसे पाक की बड़ी करामत क्या है। उन्होंने उस करामत को पेश करने में कितने साल लग गए, सोचिए कैसा मुजाहिदा किया है। उन्हीं की जिंदगी से कुछ सबक हासिल करें हम। मैं नहीं कहता कि आप 40 दिन बैठ के यहाँ चिल्ला कीजिए, आप 4 मिनट अगर आप इन बुजुर्गों के तरीके को अख्तियार कर लोगे, 4 मिनट भी, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला उन बुजुर्गों की बरकतों के असर से अल्लाह तुम्हारे इस मुजाहिदे को भी कबूल फरमा लेगा। ठीक है? बोलिए भाई, आप लोग चाहते हैं गुनाहों से आजादी मिल जाए, है ना, खताएं माफ हो जाएं। तो मेरे पास तो नहीं ऐसा कोई आला है कि जिससे आपकी खता मैं माफ कर सकूं, लेकिन वो तरीका मैं आपको बता देता हूं जो बुजुर्गों ने अपनाया, जिसके करने से अल्लाह हमारे आप सबके गुनाह को माफ कर देगा। बोलिए भाई, करना चाहेंगे?
तो दो जानू बैठ जाएगी जैसे नमाज में बैठते, नमाज में अपने हाथों को बांध दीजिए, थोड़ी देर का मुराकबा कीजिए। मुराकबे के बहुत से अदवार हैं, लेकिन उसका एक जो पहला दरवाजा है वो ये है कि हम तसव्वुर करें कि अल्लाह मुझे देख रहा है। आज इसी तसव्वुर से हम फिर गए हैं, हमें ख्याल नहीं कि अल्लाह हमें देख रहा है, तो झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, चुगली करते हैं, डाका डालते हैं, बुराइयां करते हैं। आज ये एहसास कीजिए कि अल्लाह मुझे देख रहा है। जब आपका एहसास बेदार हो जाए कि अल्लाह मुझे देख रहा है, जो गफ्फार और गफूर भी है, रहमान और रहीम भी है, लेकिन कहार और जब्बार भी है, तो उसकी बारगाह में खौफजदा होकर अब ये नहीं कि अपनी नेकियां पेश कीजिए कि मैंने मस्जिद बनवाया तो मदरसा बनवाया, नहीं, अपने आए वो खता, अपने जुर्म को पेश कीजिए, अल्लाह से फौरन माफी के तलबदार हो जाए। बचपन देखिए, जवानी देखिए, बुढ़ापा देखिए, अगर नजर आ जाए तो उसे रब्बुल इज्जत की बारगाह में पेश करके अल्लाह से माफी मांग ले। इंशाअल्लाह ताला अगर पहाड़ के वजन के बराबर भी गुनाह होंगे तो अल्लाह उसे माफ फरमाएगा। लिहाजा सरों को झुका लीजिए और आंखें बंद कर लीजिए, दिल के आईने में झांकिए, देखिए मेरा बचपन कैसा, मेरी जवानी कैसी, मेरा बुढ़ापा कैसा, अब तक की जिंदगी कैसी, कहीं मुझसे कोई खता भूल तो नहीं हुई। अगर कोई गुनाह नजर आ जाए तो उसे रहमान राहिमीन की बारगाह में पेश कर दीजिए। वो गफूर और रहीम है, हमारे आप सबके छोटे बड़े गुनाहों को माफ फरमाने वाला है। पढ़ें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह ही माबूद है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। ए अल्लाह, तेरी बारगाह में सच्चे दिल से सब छोटे बड़े गुनाहों से हम तौबा करते हैं और हम वसीला चाहते हैं तेरे महबूब सैयद आलम नूर मुजस्सम अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मुख्तसर सा लम्हा मिला जिसमें हमने कलमा शरीफ पढ़ा और इस्तग़फ़ार किया। यकीन जानिए इस वक्त हम और आप ऐसे हो चुके हैं जैसे माँ के पेट से पैदा होने वाला बच्चा होता है। ये मेरा कहना नहीं, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अत्ताइबु मिन ज़म्बि कमन ला ज़म्ब लह। गुनाहों से तौबा करने वाला इंसान ऐसा हो जाता है गोया उसने कोई गुनाह किया ही नहीं। बिहम्दिही ताला अल्लाह ने हमें तौफीक बख्शी। अब जरूरी ये है कि अपनी तौबा पर कायम रहिए, नमाज से कभी गाफिल मत हो, झूठ कभी मत बोलिए, गुस्से पे काबू हासिल कीजिए, हलाल रोजी हासिल कीजिए। इंशाअल्लाह ताला अगर ये अमल आप करने लगेंगे तो आपके अंदर के ऐब व खता खुद ब खुद दूर होते चले जाएंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये 2 मिनट का अमल जो आपने किया भी, जिसमें आपने ध्यान दिया, गौर किया, अपने गुनाह व खता को तलाश किया, अल्लाह की बारगाह में पेश किया, अल्लाह ने उसे माफ फरमा दिया, ये अमल अच्छा था कि खराब था? बोलिए भाई, खराब था? अच्छा था। तो इस अच्छे अमल से आपके बहुत से गुनाह माफ हुए, कोई दर्द, कोई तकलीफ, कोई परेशानी हुई, लेकिन गुनाहों के बहुत से बोझ को अल्लाह ने आप पर से उतार दिए नबी के फरमान के मुताबिक। तो अगर ये अमल अच्छा है तो क्या इसे रोजाना किया जा सकता है? बोलिए भाई, रोजाना। रोज जलसा तो नहीं होगा, लेकिन आपका जलसा कहीं भी आप तन्हाई में बैठे इसी में जलसा कहते हैं, ठीक है ना? तो क्या ये अमल आप कर सकेंगे? इसको करने में कोई परेशानी नहीं है। आप चाहें तो अपने बिस्तर पे बैठे बैठे कर सकते हैं,
आप चाहें तो रास्ते में कर सकते हैं, गाड़ी में बैठे बैठे कर सकते हैं, ठीक है ना। आप चाहें तो अपनी दुकान पे भी कर सकते हैं, खेत खलिहान में भी कर सकते हैं। 24 घंटे में एक टाइम बना लीजिए कि जिसमें 2 मिनट आप अपने लिए जरूर दीजिए, जिसमें सोचिए कि आज मुझसे कहीं कोई भूल तो नहीं हुई, कोई खता तो नहीं हुई, कोई जुर्म तो नहीं हुआ। अगर खुदा ना खास्ता हो गया है तो उसे फौरन अपने रब के हुजूर पेश करके अल्लाह से माफी मांग लीजिए। कोई परेशानी होगी, बताइए कितने लोग करना पसंद करते हैं, हाथ उठा के बताएंगे। माशाअल्लाह, अल्लाह आप सबको अजर जज़ील अता फरमाए इंशाअल्लाह ताला। अगर आप इस अमल पर कारबंद हो गए तो मेरा यकीन ये कहता है कि एक दिन आपका बदन लरज़ जाएगा, रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आप कांप जाएंगे, आपके गले में आवाज रुंध जाएगी, आपका सीना चिरने लगेगा, ऐसा लगेगा जैसे ऑपरेशन हो रहा है। और फिर एक कतरा जो मग़फ़िरत का हमारे दिल में बैठा हुआ है ये उठ करके पलकों के पपोटों पे सजेगा। अभी वो कतरा तुम्हारे पलकों के पपोटों से झलक भी नहीं पाएगा, इससे पहले अल्लाह तुम्हारे ढेर सारे गुनाहों को माफ फरमा देगा। तुम्हें तो बख्श देगा अल्लाह दुनिया में, और अगर तुम्हारे आंसू आंखों से ढलक कर रुखसार पे आ गए तो अल्लाह उसे मिट्टी में नहीं मिलने देगा, नूर के प्याले में जमा करा देगा। कल मैदान महशर, दुनिया में तो अल्लाह ने तुम्हें बख्श दिया, कल मैदान महशर वो आंसू के जो तुम्हारी आंखों से निकल चुके हैं, जिसे फरिश्ता नूर के प्याले में जमा कर रहा है, कल मैदान महशर वो तुम्हारे किसी रिश्तेदार के काम आ जाएंगे। बोलिए ये अच्छा होगा कि खराब होगा? तो इसे करना सीखिए, अपनी जिंदगी में बदलाव लाइए, और खास तौर से तालीम की तरफ अपना रुझान कीजिए, खुद भी सीखिए और अपनी औलादों को भी इल्म दुनिया भी सिखाइए, इल्म दीन भी सिखाइए। आज मुस्लिम समाज में इसकी बड़ी कमी हो गई है। लौटिए, अब न लौटेंगे तो कब लौटेंगे? हर तरफ से सर पे चपत लग रही है, हर तरफ से जलील रुसवा किया जा रहा है, कब इज्जत हासिल करेंगे आप? इसी तरह रह गए तो न जाने क्या हाल होगा हमारा। तो लिहाजा आप सबसे कहना है कि आपस में मिल्लत के साथ रहिए, मोहब्बत के साथ रहिए, और तालीम के रिवाज को आम कीजिए, ठीक है ना? इंशाअल्लाह ताला अगर इस तरह आप जीना सीखेंगे, मास्टर साहब जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इल्म को फरोग देने में लगा दिया, आज आप उनके उर्स में आए हैं, तो लिहाजा वो पैगाम लगता है मास्टर साहब मेरे दिल में डाल रहे हैं और मुझे बता रहे हैं कि आप हजरत ये भी कह दीजिए। तो ये पैगाम मास्टर साहब का मैं दे रहा हूँ कि आप अपने समाज में तालीम को आम कीजिए और इल्म दीन को हासिल करने में कोशा रहिए। दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमें तुम्हें सबको अमल खैर की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।